हेलो माय वाइटी फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह के बज रहे हैं 4:34 और दिन है वेडनेसडे। तो सभी को राधे राधे। और मेरी मॉर्निंग 15 मिनट्स पहले ही हो चुकी थी, तो बस मेरे मन में आया कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठने के बाद सबसे पहले पैर छूती हूँ धरती माँ जी का। उसके बाद फिर मैं अपना गेट खोलती हूँ। गेट खोलने के बाद फिर यहाँ मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। इवन मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा टाइम होता है। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर अपने लिए 10 मिनट निकालिए, नहीं ज़्यादा तो 10 मिनट निकालिए। तो यहाँ पे मैंने अपने घर के बाहर ही थोड़ा सा वॉक किया। यहाँ थोड़ा बहुत वॉक करने के बाद थोड़ी सी नेचुरल हवा मिली बॉडी को। मेरा पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम यही होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वॉक वगैरह किया, खुद को टाइम दिया। उसके बाद फिर मैं अपने डेली के काम में लग गई। इवन मेरा बस चले तो मैं 1-1.5 घंटा ये काम करूँ, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेबी मेरा छोटा है। वो उठने के बाद फिर अपने अकॉर्डिंग का करेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से मैं उसके जगने से पहले सोचती हूँ कि कितने काम मेरे हो जाएं, ताकि जब वो उठे तो मैं उसे प्रॉपर टाइम दे सकूँ, मैं काम में ना फंसी रहूँ। तो यहाँ पे मैं अब अपने बाहर के जो बाहर का मेन मतलब जगह है उसको मैं खूब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं इसको पानी से धुल दूँगी। तो यहाँ देखिए झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया, अब मैं पानी से धुल रही हूँ अच्छे से। और एक जग मैं हल्दी डाल के रखती हूँ, उससे मैं अपने घर के मेन दरवाजे को धुलती हूँ। उसके बाद फिर या मैं सादे पानी से धुलती हूँ क्योंकि इतना पानी तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। और नीचे को अच्छे से क्लीन करने के बाद आज मेरे पास समय ज़्यादा था, मतलब इवन समय था तो मैंने अपने छत की भी सफाई कर दी। तो यहाँ मैं छत पे झाड़ू लगा रही हूँ। और छत पे झाड़ू लगाने के बाद मैं छत पे झाड़ू लगा रही थी कि हस्बैंड जी की मेरे आवाज़ आ गई कि बाबू जग गया। तो बाबू ऐसे ही करते हैं मेरे मतलब मेरे जगने के बाद भी मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। 2 से 3 तक मेरा समय लेते हैं। मुझे जाना पड़ता है उनके पास, बीच बीच में काम को छोड़ के फिर मैं वहाँ उसको किसी तरीके से सुला उला के आई। और यहाँ मैं अपने थोड़े से फ्लावर्स की देखभाल करने लगी, थोड़े से अपने पौधों को खाद वगैरह देने लगी। तो यहाँ बस मैं बारी बारी से उनको खाद दे रही हूँ। उसके बाद थोड़ी सी वाटरिंग दे दूँगी। तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने इनका प्लेस भी चेंज कर दिया। पहले ये मेरे छत पे थे, अब मैंने इसको अपनी बालकनी में रख लिया है। तो यहाँ से मैं प्रॉपर केयर भी कर लेती हूँ और वहाँ से ज़्यादा ये यहाँ अच्छे लग रहे हैं। और आते जाते जब भी मतलब छत पे आओ या कहीं पे भी तो ये नज़र पड़ जाती है, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है इस वजह से। तो ये देखिए बहुत अभी बहुत थोड़े से हैं, धीमे धीमे थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बाहर का व्यू कुछ ऐसा ही है, अभी अंधेरा ही है। उसके बाद फिर मैं अगेन छत पे चली गई थी। तो अब मैं छत को भी पानी से धुल रही हूँ और ताकि जो मिट्टी वगैरह हो वो सब हट जाए। तो यहाँ मैंने छत की भी सफाई कर दी। और छत की सफाई करने के बाद तो ये देखिए छत पे पानी वगैरह डाल दिया है। और छत की सफाई करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे मुझे जो जो बॉटल्स दिखते जाते हैं मैं उनको फिल करती जाती हूँ, क्योंकि एक साथ बॉटल फिल करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। मुझे नहीं अच्छा लगता बॉटल फ्रिज में रखना। मतलब पानी, एक तो पानी मतलब कम गिरता है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी अब मैं यहाँ अपने घर की क्लीनिंग करूँगी। नीचे की क्लीनिंग करने के बाद तो यहाँ पे मैं अपने लिविंग रूम में झाड़ू लगा रही हूँ और वहाँ झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं ऊपर की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ नीचे झाड़ू वगैरह लगा लिया मैंने। उसके बाद फिर मैं अगेन छत पे आ गई थी। तो भाई भी मेरा इस टाइम तक उठ चुका था। वो फ्रेश वप होने चला गया था, तो उसका भी रूम खाली था। तो मैंने सोचा लाओ पहले इसी रूम को क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बेडशीट वगैरह सही कर रही हूँ इस रूम की। मतलब सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड रहती हैं, तो कहीं पे भी आओ तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी है अच्छे से। उसके बाद फिर मैं अब झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा भी लगा दूंगी। तो यहाँ मेरी झाड़ू स्टार्ट हो गई है। तो इस रूम की सफाई कर लेने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो में बने रहिए। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि हस्बैंड के जाने तक, सुबह उठने से ले करके हस्बैंड के ऑफिस जाने तक मेरे क्या क्या वर्क रहते हैं जो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सारी मतलब अपने जो भी मॉर्निंग के टाइम पे जो भी शेड्यूल रहती है मैं उसको शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो में कुछ भी पसंद
पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। तो जी यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग चुका है, पोछा भी लग चुका है और रूम में लगा चुकी हूँ। अब मैं बालकनी वगैरह में लगा रही हूँ, टेरेस वगैरह के पास। तो ये सब करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। ऊपर मैं इसलिए लगा देती हूँ ताकि सूख जाए। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की भी चॉपिंग कर ली है। इवन मेरे पास रात की बची हुई सब्ज़ी है, बट मैं जब तक सब्ज़ी ना बनाऊँ ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ मैं आटा लगा ले रही हूँ, दोनों चीज़ें लगा लूँगी, बस वो नहीं करूँगी। उसके बाद फिर मैं बात करने चली गई थी, नहाने चली गई थी। तो यहाँ मैं नहा वहा करके आ गई हूँ। मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, जो पॉसिबल होता है। उसके बाद जितने भी कपड़े रहते हैं मैं धीमे धीमे करके वॉश करती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो अब यहाँ पे भाई भी मेरा नहा चुका है, मैं भी नहा चुकी हूँ। बस हस्बैंड जी अभी नहीं फ्रेश मतलब नई शावर ली हैं, हम दोनों लोग शावर ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ी पहले छौंक दी है कि एक तरफ सब्ज़ी बनती रहे और 2 रोटियाँ सेक लूँगी। मेरा पहला काम यही रहता है कि मतलब मैं सोचती हूँ कि कुछ अपना खाने से पहले जो गौ माता है वो खा लें। तो यहाँ पे उनके लिए 2 रोटियाँ बना रही हूँ और इन दोनों रोटियों को मैं सेक के रख लूँगी। और उसके बाद फिर मैं गई थी अगेन मतलब चेक करने के लिए, बाहर देखना पड़ता है ना कि गाय आई हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं गई थी देखने, बट मुझे गाय तब तक नहीं दिखी। तब फिर मुझे मन से आना पड़ा रखने के लिए। फिर मैं यहाँ आके चाय बनाने लगी थी। जब हम 2 ही जना रहते हैं तो फिर मैं चाय नहीं बनाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पीती हूँ। लेकिन अब भाई था तो उसको इतनी देर तक रखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने चाय बना ली थी। तो यहाँ पे मैं अब चाय की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी रेसिपी चाय की शेयर करूँगी। देखिए आप लोगों को मैं कैसी मॉर्निंग के टाइम पे चाय पीती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और पॉसिबल हो तो आप लोग भी पीजिए, पूरे दिन आप फ्रेश अप महसूस करेंगे। मैं 1 कप मॉर्निंग में टी लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे नीड नहीं पड़ती है अपने वाली स्पेशल चाय पीने के बाद। फिर मैं हस्बैंड जी के साथ ही अपने शाम को पीती हूँ। अगर आप 1 कप अच्छी चाय पीते हैं तो फिर उसके बाद आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपने मटेरियल सारे निकाल रही हूँ। तो ये देखिए मेरी ये चाय वाली मटेरियल है, मैं इसको चाय में ही पी के ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ काली मिर्च, इलायची और दालचीनी और लौंग, इतनी चीज़ें यहाँ से लूँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बाबू मेरा तो उठ गया था, थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था। तो यहाँ से जंगले से मुझसे झाँ वगैरह हो रही है। तो ये देखिए मैंने क्या क्या लिया है इसमें, वही चीज़ें जो अभी मैंने आपको पहले बताई थी। यहाँ पे देखिए इलायची है, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है और दालचीनी और तेज़ पत्ता मैंने यहाँ पानी में डाल दिया है बॉयल होने के लिए। तो इतनी और फिर थोड़ी सी चाय पत्ती मैंने डाल दी है। ये जब दोनों चीज़ें खूब अच्छे से बॉयल हो जाएंगी तब फिर मैं इसमें अदरक वाली जो सारी चीज़ें आपको दिखाई थी उसको भी मैं कूट करके डाल दूँगी। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी है और चाय पत्ती अपना कलर छोड़ दिया और यहाँ पे थोड़ी सी अब मैंने दूध भी डाल दिया। और अब मैं इसमें शक्कर नहीं डालती हूँ अपने लिए। और यहाँ साथ ही साथ बाबू के लिए भी दूध सेरेलक बना रही हूँ कि वो भी मॉर्निंग हो गई है तो वो भी कुछ खा ले। तो यहाँ दोनों लोगों की साथ साथ चीज़ें बन रही हैं और मैंने सब्ज़ी भी बना ली है, आटा भी मेरा मड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी चाय बॉयल हो रही है और मैं अपने लिए निकाल लूँगी, फिर बाबू के लिए, भाई के लिए, इवन अपने उसके में फिर मैं शक्कर डालूँगी। तो मैं अपनी चाय मॉर्निंग की यही उठा लेती हूँ। इनको सुबह उठने के बाद इनको बाहर का नज़ारा चाहिए कि बाहर के व्यू वगैरह दिखाओ। तो भाई ये तो मुझे बाबू हेल्प मिल प्यारी जा रही है, मैं प्यारी टेंशन फ्री बाबू हूँ, आई लव यू वरना बाबू फिर गुड ये काम भी मुझे मॉर्निंग ही करना जय पड़ेगा। राधे राधे जय तो श्री कृष्ण यहाँ बाबू पे जय करिए ये मुझसे जय प्यारी करिए प्यारी कर रहे हैं, मतलब मुझसे सारी। जय यहाँ मैं उसको कह रही थी वेरी बाबू जय गुड करो, तो फ्लाइंग जय किस दे कर दो रहे मम्मा थे। और फिर मैं बाबू को ले ली थी कि चलो मैं इनका फेस वॉश वगैरह कर दूं। तो यहाँ पे मैं अपने बाबू का फेस वगैरह वॉश कर रही हूँ और हम ही सब लोगों से प्यार चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। अगर आप मॉर्निंग में उठ जाते हो तो आपको थोड़ा सा समय अपने लिए भी मिल जाता है। और जब आप लेट में उठते हो तो बहुत भागम भगाम रहती है, इसलिए मैं अपने शेड्यूल को भी थोड़ा चेंज कर रही हूँ। बट एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, धीमे धीमे ही हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बना लिया है। फिर मैं बाबू से कह रही थी, भाई से अपने, कि बाबू थोड़ा सा तेल ला दे। तो मैं बाबू के सर पे थोड़ा सा तेल रख दूँ, मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा तेल रखना चाहिए। तो अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, इस वजह से मैं मस्टर्ड ऑयल बाबू के सर पे नहीं रख रही हूँ, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ही रख दे रही हूँ, वरना मैं मस्टर्ड ऑयल ही सर पे रखती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ हम लोग की चाय, स्पेशल वाली चाय मेरी बन चुकी है। मुझे मॉर्निंग की ये टी बहुत पसंद है।
तो बस ये, और मेरे बाबू का क्या सीन है ना, वो कुछ भी कोई भी नई चीज़ ला करके रखो ना तो वो उसको देखता बहुत ध्यान से है, और उसमें से चाहे एक ही दो बाइट ले बट लेता है। तो यहाँ हम और भाई दोनों लोग बैठ चुके हैं चाय पीने के लिए, और थोड़ा सा मैं अपने बाबू के सर का मसाज करूँगी। ऐसे वो मेरी गोदी में बैठ जाता है तो मैं उसके सर की बहुत अच्छे से मालिश कर देती हूँ, सर वगैरह दबा देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन तो फिर इनकी शैतानियाँ ही स्टार्ट रहेंगी। और यहाँ पे भजन चल रहा था तो वो बंद हो गया था, तो मैं उसको सही कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है, मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ वैसे ही भजन लगा देती हूँ, वो चलता रहता है तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। ये सारी चीज़ें माइंड को बहुत पॉजिटिव रखती हैं, कुछ भी बुरा सोचने का समय नहीं मिलता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ फिर मैं अगेन आ गई थी बैठने के लिए और अपने बाबू का मसाज कर दिया था। फिर मैंने अपने लिए चाय निकाल ली थी, तो यहाँ मैं सादा पानी पी रही हूँ, थोड़ा सा गर्म, और उसके बाद फिर चाय लूँगी। तो बस मुझे मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा नमकीन वगैरह नहीं पसंद है, बट यहाँ प्लेट में रखा हुआ था। हम और मेरे हस्बैंड जी दोनों लोग नहीं प्रेफर करते हैं, शाम के टाइम पे ही ऐसी कुछ चीज़ें लेते हैं, या तो फिर जिस दिन इनकी हॉलीडे रहती है हस्बैंड के मेरे उस दिन, बट डेली के ऑफिस वाले शेड्यूल में नहीं हम लोग अच्छा सा नाश्ता करते हैं। बट यहाँ भाई था तो मैंने थोड़ा सा ले लिया साथ में उसको कंपनी देने के लिए। तो ये मेरी स्पेशल वाली चाय थी। उसके बाद फिर यहाँ गाय आ गई थी तो मैं बस उसको बुला रही थी रोटी देने के लिए। तो यहाँ पे बाबू मेरा मैंने रख दिया था और देखिए गौ माता मेरी खा ली थी रोटी। बहुत अच्छा लगता है, कोशिश करती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम मैं अपने हाथ से ही दे दूँ। पहले मैं रख के चली आती थी, बट अब मुझे लगता है कि अपने हाथ से दे दो, खा लें वो, तो उससे ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगता है। उसके चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने में लग गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, बाबू भी उठ चुका था, सारे लोग। तो यहाँ मैं इसमें सारी चीज़ें हटाऊँगी, सब क्लीन करूँगी जो जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं अपने रूम की सफाई में लग गई थी। झाड़ू वगैरह तो लग जाता है, पोछा भी लग जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं, बट सिर्फ बेडशीट नहीं चेंज हुई रहती है, मतलब बेड वगैरह नहीं झाड़ पाती हूँ, क्योंकि बाबू की चीज़ें उसमें सब पे रहती हैं तो वो हटता है तभी मैं उसको सही कर पाती हूँ। तो यहाँ मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर तो यहाँ पे मैं बाबू को लेके छत पे आ गई थी। इवन उसे मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ले आई थी। और हस्बैंड जी मेरे पूजा करने जा रहे थे, तो फिर वो बाबू मतलब कुछ आवाज़ें करता तो वो परेशान होते इस वजह से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी नहा धो के आ चुके हैं और वो पूजा करने जा रहे हैं। और मैंने बाबू के लिए जो चीज़ें बनाई थी मॉर्निंग के टाइम पे, दूध सेरेलक और थोड़ा सा गर्म पानी में उसके लिए ले आई हूँ, वही दोनों चीज़ें दूंगी। तो यहाँ वो खेलते खेलते खा लेगा, मतलब थोड़ा सा पैम्परिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ खाना प्रेफर नहीं करता। यहाँ अपनी मामा के साथ इनके लाड प्यार चल रहे हैं। तो बस हम दोनों जना बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे ही गॉसिप चल रही है, क्योंकि अभी हस्बैंड जी पूजा कर लेंगे तभी मैं नाश्ता प्रिपेयर करूँगी, गरम गरम बनाती जाऊँगी और वो खा लेंगे। तो यहाँ पे बाबू का मेरे देखिए इतने सारे टॉयज़ रखे हैं, बट उनको इन्हीं सारी चीज़ों से खेलना रहता है। बट बच्चों का यही रहता है ना, वो जो चीज़ें देखते हैं आपको करते हुए वही देखते हैं, और इतने अच्छे से चीज़ें करता है, जाला वगैरह साफ़ करता है इतने अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से होल्ड करता है। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि उसकी होल्ड वाली सेंस बहुत अच्छी है, वो होल्ड चीज़ों को बहुत अच्छे से करता है। तो यहाँ पे ये इसी के साथ खेल रहे हैं, और खेलते खेलते मैंने इनको खिला दिया था इनकी चीज़ें। तो इनका खाना पीना थोड़ी बहुत हो चुकी है मॉर्निंग की। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ मैंने हस्बैंड जी को मीठा और मूंगफली थोड़ी सी भिगोई हुई और पानी दे दिया था खाने के लिए। अब मैं यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ और उनकी चाय बन रही है, और यहाँ सब्जी रखी हुई है।
तो अब मैं इनकी प्लेट सेट कर दूंगी नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे देखिए पराठा है और भिंडी की सब्ज़ी है और थोड़ी सी मैंने रात वाली भी सब्ज़ी दे दी है, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी है ना तो ये पसंद करते हैं। और उसके बाद फिर चाय, और वहाँ पे भाई की भी प्लेट लगा दी है। तो दोनों लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद फिर इन दोनों लोगों के खाने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और यहाँ नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है। उसके बाद फिर मैं आज मैंने आप लोगों के साथ अपना भी नाश्ता शेयर कर दिया, क्योंकि मैं दोनों सबका नाश्ता शेयर कर देती हूँ, अपना नहीं कर पाती। अब ये देखिए किचन का ये हाल हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे। तो मेरे पास समय था, इस वजह से मैंने किचन की क्लीनिंग, जब तक ये लोग बाबू जब तक मस्ती बस्ती कर रहा था, सब लोग के साथ खेल रहा था, तब तक मैंने अपनी किचन भी क्लीन कर ली। तो यहाँ किचन क्लीन कर ली और साथ ही साथ अच्छे से वॉश कर लिया किचन को। और किचन को वॉश करने के बाद फिर मैं यहाँ साथ ही साथ अपना गैस सिंक सब कुछ पोंछ ले रही हूँ अच्छे से। और मैं मतलब चीज़ें तुरंत का तुरंत कर लेती हूँ ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप दूसरी चीज़ें प्रिपेयर करने चलो तो आपको किचन वगैरह सब क्लीन मिले, वरना फिर वही चीज़ें रहती हैं ना, रिपीट वही चीज़ें रहती हैं, तो समझ में नहीं आता, किचन भी देखने में नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे बाबू मेरा वाइपर देख लिया था मुझे लेते हुए, तो फिर वो वाइपर के साथ थोड़ी देर खेला है। फिर मैं उसको किसी तरीके से पैम्पर की हूँ, तब वो मुझे वाइपर दिया है। और यहाँ पे मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ बाबू की, कि क्योंकि हस्बैंड जी के जाने के बाद वो थोड़ी देर की नैप लेगा छोटी सी, और जब नैप ले करके उठता है तो मैं उसके लिए चीज़ें प्रिपेयर रखती हूँ कि वो फिर थोड़ी देर खेलने के बाद खा ले। तो यहाँ पे मैं मूंग की दाल मेरी इवन ख़त्म हो गई है, तो इसलिए आज मैंने बाबू के लिए अरहर की दाल रखी है और थोड़ा सा दलिया, दोनों को मिक्स करके और उसके बाद फिर मैं इसमें नमक हल्दी डाल करके सेट करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको बना लूँगी। और इसमें फिर मैं कैरेट वगैरह भी कट कर लेती हूँ, बट आज कैरेट था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने प्लेन ही रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुकर सेट कर दी है और यहाँ दूध का भी बर्तन निकाल दिया। और किचन देखिए मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है, सिंक वगैरह मेरा सब साफ़ हो गया है। अब यहाँ पे हस्बैंड जी भी तैयार हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, और बाबू मेरा अगेन वाइपर ले लिया है। यहाँ अब बाबू वो भाई मेरा थोड़ा सा साफ़ कर रहा था इनका शूज़, और उसके बाद अब दोनों लोग जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब ऑफिस चले जाएंगे, भाई भी मेरा चला जाएगा। और बाबू को बाहर इतना अच्छा लगता है, तो ये अपना खेलते हैं उसी के साथ। तो यहाँ दोनों लोग जा रहे हैं, और यहाँ बाबू और मामा दोनों लोगों का प्यार चल रहा है। उसके बाद वो कि कोई गोदी ले तो ऐसे इनको पैम्पर वगैरह करना पड़ता है थोड़ा सा। ये बाइक पे बैठते हैं तो यहाँ पे भी इनके साथ 10 मिनट देना पड़ता है। फिर बाय वगैरह चल रहा है, अब दोनों जना चले गए। मैंने गेट लॉक कर लिया, इनको रूम में बैठाया, फिर इनका ऑयल लेकर के आया इनकी मालिश करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इनकी मालिश कर रही हूँ। मालिश करने के बाद यहाँ मैंने बनाना प्यूरी बनाया था, तो वो धीमे धीमे इनको खिलाती जा रही हूँ। और इनको ये इतनी चीज़ें करने के बाद फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए नैप दूंगी। तो यहाँ मालिश वगैरह चल रही है। इवन ये मालिश करवाते नहीं हैं, का मालिश करवाने में मन नहीं लगता, बहुत परेशान करता है मालिश करने के टाइम पे। तो यहाँ पे इनका मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया है, मालिश वगैरह कर दी है खूब अच्छे से। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक का था। उसके बाद आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, और ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा न्यू होंगे तो। यहाँ मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी, बट बाबू ने इसमें आवाज़ बहुत
की, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर करने लगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो मैंने मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहाँ देखिए बाबू भी मेरा